Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, welcome to Study Time for All. I am your tutor Adnan Ghani Bhatt. अज़ीज़ तलबा तालबात, आपके लिए गैस सीरीज़ की दूसरी वीडियो लेकर मैं आ रहा हूँ और ये गैस नंबर 2 है बायोलॉजी 10 स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs जो आपके साबका 5 साला इम्तहानात हो चुके हैं बोर्ड के, उनमें से स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो इंतहाई अहम किस्म के MCQs हैं उन पर मबनी ये सीरीज़ मैं बना रहा हूँ। और इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि ख़ास तौर पर उन तलबा व तालबात के लिए है जो इम्तहानात के लेट होने की वजह से स्टडी से उनका दिल उचाट हो चुका है, बेजार हो चुके हैं, तो उनको हिम्मत बांधने की ज़रूरत है। आप इस गेस्ट सीरीज़ को तैयार करें, इंशाअल्लाह ताला आप 100% रिज़ल्ट्स हासिल करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल स्टडी टाइम फॉर ऑल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले इसको सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। हमने ये जो सीरीज़ शुरू की है इसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, मैथ्स, इसी तरह से आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में जनरल रियाजी, एजुकेशन और जनरल साइंस वगैरह के सब्जेक्ट्स को हम कवर करेंगे। और आज से ये वीडियोस बनाने का अमल शुरू हुआ है और ये साथ साथ आपको मिलती जाएंगी। आप इनको डेली बाय डेली अच्छी तरह समझ के करें, इंशाअल्लाह ताला आप 100% मार्क्स हासिल करेंगे। तो आज की वीडियो है गेस्ट नंबर 2 बायोलॉजी 10 स्मार्ट सिलेबस मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs चैप्टर नंबर 11 होम्योस्टेसिस। तो ये जमात दहम का सेकंड चैप्टर है, ओवरऑल चैप्टर नंबर 11 है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या होता है कि हमारे जो जिस्म के अंदर मेटाबॉलिज्म है, यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म के एक्शंस हो रहे होते हैं, उनके रिएक्शंस हो रहे होते हैं, तो उनके अंदर एक इक्विलिब्रियम अल्लाह ताला की ज़ात ने रखा हुआ है। तो वो अमल जिसमें जो मुख्तलिफ़ किस्म के मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं उनके अंदर जो इक्विलिब्रियम तवाज़न कायम होता है उसको कहते हैं होम्योस्टेसिस। तो अब हम जो है इसको 1 बाय 1 डिटेल के साथ मैं पढ़ूंगा। तो नंबर 1 जो MCQ है हमारे पास वो है, इन एन एडल्ट मैन द एवरेज यूरिन फॉर्मेशन इन अ डे इज़, नंबर A 4 लीटर, नंबर B 1.3 लीटर, नंबर C 1.4 लीटर, नंबर D 3 लीटर। तो एक एडल्ट मैन जो बालग शख्स होता है उसमें पूरे दिन के अंदर जो यूरिन फॉर्मेशन होती है, यानी पेशाब जो बनता है, सारा दिन जो पानी पिया जाता है, मुख्तलिफ़ चीज़ें खाई जाती हैं, तो उनके अंदर लिक्विड्स होते हैं। तो सारे दिन में एक बालग शख्स के अंदर जो यूरिन की फार्मेशन होती है वो 4 लीटर, 1.3 लीटर, 1.4 लीटर या 3 लीटर होती है। तो इसका करेक्ट आंसर ये रेड कलर में दिया गया है, वो होती है 1.4 लीटर। पूरे दिन के अंदर 24 घंटों के अंदर जो यूरिन बनता है, पेशाब बनता है एक बालग इंसान के अंदर, यानी बालग इंसान आप किसको कहेंगे, 14, 15, 16 साल से ऊपर या 18 साल से ऊपर कोई भी जो मैन या वुमेन है उसके अंदर जो यूरिन की फॉर्मेशन होती है 1.4 लीटर के करीब होती है। नंबर 2 द टिपिकल वॉल्यूम ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड बाय एन एडल्ट इन लीटर्स पर डेज। अब इसी को दूसरी तरह से लिख दिया। तो आपको जैसे कि पहले बताया है कि ये जो MCQs हैं ये पिछले 5 साल पेपर्स में से लिए गए हैं, तो लिहाजा जैसे वहाँ से मुझे मिले मैंने उसी तरह इनको उतार दिया। द टिपिकल वॉल्यूम ऑफ यूरिन, आम तौर पर जो यूरिन की मिकदार होती है प्रोड्यूस्ड बाय एन एडल्ट एक बालग शख्स में, इन लीटर्स में पर डे पूरे दिन में इज़ 2.4, 1.4, 4.2, 4.1। तो ये यही वाला पहले वाला ही MCQ है लेकिन थोड़े डिफरेंट स्टाइल से है। तो इसका आंसर भी 1.4 है। नंबर 3 द आर्गन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग द ब्लड। हमारे जिस्म का वो उज़्व, वो आर्गन जो रिस्पॉन्सिबल होता है, ज़िम्मेदार होता है ब्लड को फ़िल्टर करने के लिए। तो हम जो कुछ भी खाते हैं, जो कुछ भी पीते हैं, वो हमारी ब्लड स्ट्रीम का, खून का हिस्सा बन जाता है। तो उसके बाद मुख्तलिफ़ जो ऑर्गन्स हैं वो इसमें से जो हमारी ख़ुराक की डाइजेशन होती है उसका अमल करते हैं, और जो वेस्ट होती हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट, उनको जिस्म से खारिज करने के लिए भी मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गन्स वर्क करते हैं। तो जो हमारा ब्लड है वो हमारे किडनीज़ के अंदर जाता है, किडनीज़ में जाके ब्लड को प्योरीफाई करके वापस ब्लड स्ट्रीम में भेज दिया जाता है, और उसमें जो यूरिया और दूसरे फालतू मादे जो कि जिस्म के लिए नुकसानदेह होते हैं और उनको जिस्म से बाहर निकलना होता है, तो किडनी उनको फ़िल्टर कर देता है। तो ब्लड की जो फ़िल्ट्रेशन का ज़िम्मेदार आर्गन है वो है किडनी। स्टोमिक ये मैदे को कहते हैं, ब्रेन दिमाग को कहते हैं, फेरिंग्स
हमारा जो गला है उसको कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हुआ वो है किडनी। किडनी ब्लड की जो फिल्ट्रेशन है उसका ज़िम्मेदार होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नंबर 4, द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी शोज़ द आउटर पार्ट। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन क्या होता है? किडनी जो होता है गुर्दा, तो इसको अगर लंबाई के रुख पे काटें तो सबसे बाहर वाली चीज़ जो हमें नज़र आती है वो क्या होती है? रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेड्यूला, रीनल पायरामिड्स या रीनल पेल्विस। तो इसके लिए भी हमें डायग्राम से हेल्प लेना पड़ेगी। तो इसके लिए मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। जी ये है किडनी की डायग्राम हमारे पास। तो यानी गुर्दे को जब आप लंबाई के रुख पे काटेंगे तो अंदर से ये चीज़ें हमें नज़र आएंगी। तो हमें ये पूछा गया है इसके जो सबसे बाहर वाली जो चीज़ होती है वो क्या होती है। तो दोबारा हम ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी शोज द आउटर पार्ट। जो आउटर पार्ट होता है वो क्या होता है इसका? तो ये सबसे आउटर पार्ट है, क्योंकि ये तो इनर हैं, ये पायरामिड्स हैं, ये आर्टरीज़ हैं, आर्टरीज और वीन्स हैं, ये अंदर मेड्यूला है। तो ये जो बिल्कुल बाहर वाला पार्ट होता है ये कॉर्टेक्स होता है, इसको रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं, ये वाला, यानी ये जो बाहर बिल्कुल बाहर है ये। तो ये किडनी की डायग्राम है, इसको आप समझ लें। ये रीनल पेल्विस है, आर्टरीज हैं, वीन्स हैं, कुछ जो है ब्लड इसको सप्लाई कर रही हैं और कुछ जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जिसमें है, उसको लेके वापस जा रही हैं। और ये जो बाहर वाला जो रेड कलर है ये कॉर्टेक्स है। तो करेक्ट आंसर हुआ द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी शोज द आउटर पार्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है रीनल कॉर्टेक्स। अब इस तरह से जब मैं ट्रांसलेशन के साथ आपको समझाऊंगा आप इसको समझ लेंगे तो आपको दोबारा ये भूलेगा नहीं। नंबर 5, द एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड। हमारे जिस्म के अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट होती हैं, मेटाबॉलिज्म जो होता है ये जिस्म के अंदर होने वाले रिएक्शंस हैं, एनाबॉलिक रिएक्शंस और कैटाबॉलिक रिएक्शंस। कुछ जो होते हैं वो तामीरी होते हैं, यानी उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो कंपाउंड्स हैं वो आपस में मिलकर बड़े कंपाउंड बनाते हैं, सिंपल कंपाउंड्स जो कम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। और दूसरे रिएक्शन में जो कम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं वो टूटते हैं। तो तामीरी और तहरीबी अमल होता है, कुछ में सेल्स बनते हैं, कुछ में सेल्स टूटते हैं। तो इस सूरत में कुछ वेस्ट चीज़ें होती हैं जो जिस्म को ज़रूरी नहीं होती, तो उनको जिस्म से खारिज करने के लिए कौन सा सिस्टम यूज़ होता है? एक्सक्रीशन, निज़ाम अखराज, रेस्पिरेशन, निज़ाम तकसीद यानी सांस लेने का अमल, ओस्मो रेगुलेशन या थर्मो रेगुलेशन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ये रेड कलर में है। द एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के ज़रिए, निज़ाम अखराज के ज़रिए से जिस्म से जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, जिस्म के अंदर जो फालतू मादे होते हैं उनको खारिज किया जाता है। नंबर 6, आर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग द ब्लड इज़। तो ब्लड को फिल्टर करने के लिए जो आर्गन रिस्पॉन्सिबल होता है ये ऊपर भी हो चुका है एक तरह से। तो वो इंटेस्टाइन आते हैं, ब्रेन है, स्टोमक है या किडनी है, तो आप जानते हैं कि ये किडनी है। नंबर 7, द ब्लड ग्लूकोज लेवल रिमेन्स अबाउट डैश पर लीटर डिस्पाइट ईटिंग ए मील रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। आप बेशक कार्बोहाइड्रेट वाला एक अच्छा खाना भी खा लें, फिर भी आपके जिस्म के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल होता है वो रहता है, रिमेन यानी ग्लूकोज का जो लेवल है वो कितना रहता है पर लीटर में? 2 ग्राम्स, 1 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम। तो ये अल्लाह ताला ने एक बैलेंस रखा हुआ है कि आप कार्बोहाइड्रेट वाली कोई भी चीज़ आप खा लें जिसके अंदर निशास्ता होता है, मीठा होता है, लेकिन आपके ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज लेवल है वो हमेशा 1 ग्राम रहता है। अगर इसमें कमी ज़्यादती होती है तो उस सूरत में आप किसी बीमारी का शिकार होते हैं और आपको उसके लिए ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। तो इसका आंसर है 1 ग्राम। नंबर 8, एज़ पर नॉर्मल केमिकल कंपोजिशन द अमाउंट ऑफ वाटर इन द यूरिन इज। नॉर्मल केमिकल कंपोजिशन में अगर कीमियाई बनावट देखी जाए नॉर्मली किसी भी एडल्ट इंसान की, तो जो अमाउंट ऑफ वाटर इन द यूरिन, तो यूरिन के अंदर जो कि जिस्म से खारिज किया जाता है उसमें पानी की मिकदार कितनी होती है? 60%, 70%, 80%, 95%। तो यूरिन के अंदर पानी की मिकदार नॉर्मल हालात में
किसी भी नॉर्मल इंसान में, एडल्ट ह्यूमन बीइंग में 95% होती है। नंबर 9, इन एवरी 100 ml ऑफ ह्यूमन ब्लड कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इज मेंटेन्ड एज। इंसान की जो ब्लड कंसंट्रेशन होती है ग्लूकोज की, यानी ग्लूकोज की जो मिकदार होती है इंसान के ब्लड के अंदर हर 100 ml में, वो कितनी होनी चाहिए जो कि मेंटेन रहती है, बरकरार रहती है। यानी इंसान के जिस्म में 100 ml जो ब्लड होता है उसके अंदर ग्लूकोज की मिकदार कितनी होनी चाहिए। यानी ये टेस्ट वगैरह करवाया जाता है ना बाज़ औक़ात, किसी इंसान को के जिस्म में शुगर लेवल जो है ना वो डाउन हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है तो टेस्ट करवाते हैं। तो नॉर्मली जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन होती है, मिकदार होती है, वो कितनी होनी चाहिए? 180 to 200 mg, 150 to 180 mg, 100 to 150 mg, 80 to 120 mg। तो ये 80 से लेके 120 mg तक होनी चाहिए, ना 80 से कम ना 120 से ज़्यादा, इसके दरमियान रहनी चाहिए। अगर इसमें कमी बेशी होती है तो डॉक्टर से रिव्यू करने की ज़रूरत होती है। लास्ट MCQ, द मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर इन इंटरनल ह्यूमन बॉडी इज़ कॉल्ड। इंसान के जिस्म का जो अंदरूनी दर्जा हरारत होता है इसके बरकरार रहने के अमल को कहते हैं थर्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन, रेस्पिरेशन, रोटेशन। तो इंसान का जो दर्जा हरारत है ये 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे बरकरार रहता है। अगर इससे थोड़ा ऊपर होता है तो हम कहते हैं कि फीवर हो गया, 100 हो गया, 101 हो गया, 102 हो गया, या 37 डिग्री सेंटीग्रेड मिले तो 37 से ज़्यादा हो गया। तो इंसानी जिस्म के अंदर जो अंदरूनी दर्जा हरारत होता है, टेम्परेचर होता है, उसके बरकरार रहने के अमल को हम कहते हैं थर्मो रेगुलेशन। थर्मो का मतलब होता है हरारत को, रेगुलेशन का मतलब होता है रेगुलेट रखना। तो जिस्म के अंदर दर्जा हरारत के बरकरार रहने को थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, यहीं पे हमारा गेस्ट नंबर 2 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 यानी कि चैप्टर नंबर 11 होम्योस्टेसिस का जो गेस्ट नंबर 2 जो हमने गेस्ट सीरीज़ शुरू की है बायोलॉजी की जमात दहम स्मार्ट सिलेबस के हवाले से, उसका यहाँ पे खात्मा होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12 की वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स दें, दोस्तों के साथ शेयर करें और स्टडी टाइम फॉर ऑल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बार बार मिल सकें। अल्लाह आपका हम सब का हामी और नसर हो। अल्लाह हाफिज़।